टॉपिक पहले रीजनिंग में कैलेंडर का टॉपिक स्टार्ट किया था, पार्ट ए कंप्लीट हो चुका था, उसके तो पार्ट बी स्टार्ट है आज से। तो पहले बच्चा आपने स्टार्ट करते हैं पार्ट ए, आप पीछे वीडियो देख सकते हैं। पार्ट बी तो सबसे पहले, क्योंकि उस दिन थोड़ा सा था कि सर लीप वर्ष क्या है, लीप शताब्दी क्या, हर चीज बताऊंगा। लीप वर्ष पहचान सिंपल है बच्चा, अंतिम के दो अंक उसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो वो लीप वर्ष है। लास्ट के दो अंक, फॉर एग्जांपल या 00 हो, जैसे 2004 है तो लास्ट के दो अंक देखो बच्चा, दो अंक लास्ट के, तो लास्ट में क्या है बताओ 4, इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो ये कौन सा वर्ष है बताओ, लीप वर्ष है जी। अब आपको कोई ऐसे बोल दे कि 2020, 2021, 2027 और 2050, तो लीप वर्ष अपने को पहचानने हैं। तो आपको सीधा तरीका लगाना है, ऐसा नहीं कि पूरी में 4 का भाग दे दिया, कुछ नहीं, लास्ट के 2 डिजिट देखो, क्या 20 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है? हाँ जी जाता है, तो ये कौन सा वर्ष है बताओ, लीप वर्ष है। क्या 21 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है? हाँ आप दे दोगे, 21 में पॉइंटों में नहीं जाना चाहिए जी, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। 21 में 4 का पूरा पूरा जाता है क्या? नहीं जाता, तो ये कौन सा वर्ष हुआ, साधारण वर्ष। क्या 27 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है क्या? नहीं जाता, तो ये कौन सा वर्ष हुआ, साधारण वर्ष। क्या 50 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है क्या? नहीं जाता, तो कौन सा वर्ष हुआ, साधारण वर्ष। तो आपको पहचान हो गई लीप वर्ष। कैसे करेंगे बच्चा, अंतिम के 2 अंक में यदि 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो वो लीप वर्ष है, या 00 लास्ट में लगाओ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 2000, जैसे मैंने लिखा 1600, जैसे मैंने लिखा 2400, या 20 यार आप 1900 लिख दो ना। अब 1900 आप बोलोगे तो देखो टोटल ये लीप वर्ष है या लीप शताब्दी, वर्ष तो बन जाएगा लेकिन लीप शताब्दी और लीप वर्ष में आगे आपको और डेफिनेशन थोड़ा सा और अलग अलग बताई जाएगी। अब देखो बच्चा, लीप वर्ष में क्या क्या चीज होती है, पहचान सीधी सी है, अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो वो लीप वर्ष होता है बच्चा। ठीक है, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, इसमें 52 सप्ताह प्लस 2 दिन अतिरिक्त होते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, इसमें 52 सप्ताह 2 दिन अतिरिक्त होते हैं, और फरवरी जो माह होगा वो 29 दिन का होगा जी। फरवरी माह कितने दिन का होगा, 29 दिन का। जो क्वेश्चन बनता है ना बच्चा वो यहां से बनता है, लीप वर्ष जिस दिन से शुरू होता है, लीप वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उससे अगले दिन खत्म होगा, नेक्स्ट दिन। जैसे 1/1/2000, ये मैंने लिया 16, 1 जनवरी 2016 को मान लो सोमवार था, तो 31/12/2016। देखो बच्चा ये साल का पहला दिन है, सोमवार है, ये 31 दिसंबर साल का अंतिम दिन है, तो नेक्स्ट दिन होगा सोमवार से अगला दिन कौन सा होता है जी, मंगलवार। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 1/1/2024, मान लो इस दिन बुधवार था, साल का पहला दिन 1 जनवरी, 31 दिसंबर 2024 साल का लास्ट दिन, तो देखो नेक्स्ट दिन कौन सा होगा, बुधवार के आगे वाला कौन सा होता है बच्चा, गुरुवार। तो आपको समझ में आ गया, लीप वर्ष अंतिम के 2 अंक जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए वो लीप वर्ष है। लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं, 366। फरवरी कितने दिन की भाई, फरवरी कितने दिन की, 29 दिन की। सप्ताह कितने, 52। अतिरिक्त दिन कितने, 2। जिस दिन से शुरू उससे अगले दिन कंप्लीट यानी खत्म। अब अपने लेते हैं साधारण वर्ष। भाई इसका अपोजिट है, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए वो लीप वर्ष है, और ना जाए वो कौन सा वर्ष है जी, साधारण वर्ष है। तो इसमें आपने क्या लेंगे, दिन कितने होंगे इसमें, 365 दिन। फरवरी माह 28 दिन का, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन अतिरिक्त, जिस दिन से शुरू उसी दिन खत्म। जैसे 1/1/2021, 1 जनवरी, मान लो इस दिन रविवार था, 31/12/2021, तो कौन सा वार होगा भाई, इस दिन रविवार है तो यहां भी कौन सा वार आएगा बच्चा,
रविवार आएगा। तो अभी अपने आगे लेते हैं कुछ रेडीमेड क्वेश्चन, लेकिन पहले इनको ध्यान से एक बार रिपीट कर लो। अगर रीजनिंग ढंग से सीखनी है तो जो बोलता हूं साथ साथ में रिपीट रखें। लीप वर्ष अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। लीप वर्ष है, लीप वर्ष में 366 दिन, 52 सप्ताह, 2 दिन अतिरिक्त, फरवरी 29 दिन का, जिस दिन से शुरू उससे अगले दिन खत्म। साधारण वर्ष दिन कितने होते हैं भैया? 365, फरवरी 28 दिन की, 52 सप्ताह, 1 दिन अतिरिक्त, जिस दिन से शुरू उसी दिन कंप्लीट। एग्जाम में कुछ रेडीमेड क्वेश्चन आते हैं बच्चा, वो बताता हूं। 100 वर्षों में लीप वर्ष। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ, कई बार कई बुकों में आपने पढ़ा हुआ 100 वर्षों में लीप वर्ष। तो इसमें क्या होता है बच्चा, अगर आपसे सीधा क्वेश्चन है कि 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं, तो आप बोलना 24। आंसर आ चुका आपका 24। 25 कब होगा? यदि लीप शताब्दी होगी। देखो, अगर आपका सीधा क्वेश्चन आए कि 100 वर्षों में लीप वर्ष, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए भाई 24। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो कि 100 वर्षों में लीप वर्ष और ब्रैकेट में ये लिखा हो लीप शताब्दी हो, तो आप याद रखना 25। एक बात याद रखना, अब आपको लीप शताब्दी की पहचान बताते हैं बच्चा। याद रखना, आप सभी को पता है ये लिखा 1700, 1800, 1900, 2000। मैंने भी आपको क्या बताया था? लीप वर्ष, लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग पूरा पूरा जाना। अगर शताब्दी का आपको पता करना है तो फर्स्ट के 2, प्रथम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए। प्रथम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए। क्या इसमें पूरा पूरा जा रहा है? नहीं जा रहा। क्या इसमें जा रहा है? नहीं जा रहा। क्या इसमें जा रहा है? नहीं जा रहा। क्या इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है? हाँ भाई जा रहा है। और फर्स्ट 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा चला गया तो वो लीप शताब्दी है। और लीप शताब्दी में लीप वर्ष कितने होंगे भैया? 25 होंगे। शताब्दी का मतलब समझते हो? 100 वर्ष। और 100 वर्षों में यदि आपको सीधा डायरेक्ट आ जाए कि लीप शताब्दी हो, तो आप याद रखना 25 है, और साधारण शताब्दी है तो कितना रहेगा? 24। 100 वर्षों में साधारण वर्ष, तो याद रखना सीधा आया तो 76 है, लीप शताब्दी दिया तो कितना होगा बच्चा? 75। एक वर्ष में 30 दिन के महीने, एक वर्ष में 30 दिन के महीने। आप सभी को पता है कैलेंडर में यही तो होता है, एक महीना फरवरी 28 या 29 दिन का होता है। उसके बाद में 4 महीने ऐसे होते हैं, याद रखना, क्योंकि आपने कई स्कूल में पढ़ा होगा। क्योंकि मैं टीचर आया, आपने बोला जनवरी, फरवरी, मार्च, इतना आपके पास टाइम नहीं होता कंपटीशन एग्जाम में, तो 4 महीने होते हैं। एक वर्ष में 30 दिन के महीने कौन से होते हैं भाई? 4। कौन कौन से? अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। वापिस देखो, 100 वर्षों में लीप वर्ष 24, लीप शताब्दी तो 25, 100 वर्षों में साधारण वर्ष 76, लीप शताब्दी तो 75। एक वर्ष में 30 दिन के महीने 4। कौन कौन से? अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। एक वर्ष में ऐसे 2 महीने जो लगातार 31 दिन के हों, जो लगातार 31 दिन के हों। अच्छा क्वेश्चन है जी, एक वर्ष की बात कर रहा हूं, तो क्या होगा बताओ? जुलाई अगस्त। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जी कि एक वर्ष में लगातार 31 दिन के महीने, तो कौन कौन सा होगा भैया? जुलाई अगस्त, दोनों महीने 31 दिन के होते हैं। 400 वर्षों में लीप वर्ष। अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ है जी। 400 वर्षों में लीप वर्ष, तो याद रखना बच्चा 97। अब आप बोलोगे 97 कैसे आया? क्लियर करता हूं, कहीं से भी उठा लीजिए, कहीं से भी। मैंने यहां से उठाया 1700, 1800, 1900, 2000। तो देखो, फर्स्ट में 4 का भाग, फर्स्ट में 4 का भाग, फर्स्ट में 4 का भाग, फर्स्ट में 4 का भाग। इसमें नहीं गया तो इसमें कितने लीप वर्ष है? 24। इसमें नहीं गया, पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो कितने भैया? 24। इसमें नहीं पूरा पूरा 4 का भाग जा रहा तो कितने? 24। बट इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा तो कितना हुआ? 25। 24 चौका कितना हुआ सर? 96। और एक कितना हुआ? 97। तो लगातार 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे भैया? 97 होंगे, 97। लगातार 400 वर्षों में
29 तारीख के महीने, 29 तारीख के महीने आया वो क्वेश्चन है जी, याद रखना 4497 कितने 44 लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख के महीने 4497 याद रखना बच्चा, रेडीमेड क्वेश्चन है। आया कैसे मैं क्लियर करवा देता हूं, पहले अपने ध्यान से देखते हैं। देखो एक वर्ष से अपने स्टार्ट करते हैं। एक वर्ष में आपको पता है कि सिर्फ एक महीना फरवरी का होता है जिसमें अपने डाउट रहता है इसमें 28 तारीख आएगी कि 29 तारीख आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन बाकी 12 महीनों में, यानी एक वर्ष में 12 महीने, जिसमें से एक महीना यदि निकाल दिया तो कितने बचे बताओ, 11 महीने बचे। 11 महीनों में 31 तारीख आएगी, सॉरी 29 तारीख आएगी, ठीक है। तो अपने बात की सिर्फ एक साल की, लेकिन मैंने प्रश्न क्या बोला, लगातार 400 वर्ष। तो 11 को गुणा किससे कर देंगे भैया, 400 से। तो 11 को जब 400 से गुणा करेंगे तो कितना हुआ भैया, 4400, ठीक है। तो अपना पिछला क्वेश्चन था कि लगातार 400 वर्षों में लीप वर्ष, तो आप ही ने रिपीट बोला था 97। तो 97 जब लीप वर्ष में होगे तो फरवरी कितने दिन की होगी बताओ, 29 दिन की होगी ना। तो उसमें 97 ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हुआ, 4497, ठीक है। समझा दिया, लेकिन आपने इसको रेडीमेड याद रखना, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख के महीने, तो आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए 4497 में आया कैसा, उधर देख लीजिए। एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि किसी वर्ष, किसी लीप वर्ष में या किसी साधारण वर्ष में, किसी साधारण वर्ष में 10 जनवरी को बुधवार था, तो 10 अक्टूबर को कौन सा वार होगा। किसी साधारण वर्ष में 10 जनवरी को बुधवार था तो 10 अक्टूबर को कौन सा वार होगा। यानी इससे मिलते जुलते बहुत से क्वेश्चन मिलने वाले, कई बार साधारण वर्ष में पूछते हैं, कई बार लीप वर्ष में पूछते हैं। तो बच्चा एक मैं रेडीमेड मेथड बताता हूं, शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट। आपने लिखना है जनक, यानी 0 1 2 3 4 5 6 जनक। एक को बाजार में गया, 2 को बाजार में जाके मस्त हो गया, 3 को उसने फरमान जारी किया, 4 जूस रोजाना पीने हैं, 5 सीता की दिशा में जाओ, औलाद 6 अंजू को जाके मिलो। जनक बाजार में गया, बाजार में जाके मस्त हो गया, उसने फरमान जारी किया कि 4 जूस रोजाना पीने हैं, 5 को सीता की दिशा में जाओ, 6 को अंजू से जाके मिलो। तो डायरेक्ट सीधा आया भाई 10 जनवरी और ये अक्टूबर है, तो जैसे बना जनवरी तो ऐसे बनेगा अक्टूबर। तो सीधा सवाल है सर, अगर 10 जनवरी को बुधवार है तो 10 अक्टूबर को कौन सा वार होगा, बुधवार ही होगा। आंसर इसको अच्छी तरह समझ ले, जनवरी अक्टूबर, बाजार में गया, मैं से बना मई, मस्त, मस्त बोले तो अगस्त, फरमान फरवरी, मार्च, नवंबर, जूस बड़े की मात्रा है तो याद रखना जून, सीता की दिशा सितंबर, और ये हो गया दिसंबर, अंजू, ऐसे अप्रैल, जू से जुलाई। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपने, किसी साधारण वर्ष में 9 सितंबर को रविवार है तो 9 दिसंबर को कौन सा वार होगा। तो आप सीधे बोलना यार रविवार, सेम तारीख, जैसे सीता की दिशा तो 9 सितंबर को रविवार, तो 9 दिसंबर को भी कौन सा वार होगा, रविवार होगा।